हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, 40 क्वेश्चन में से 39 तक के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगी। लास्ट का एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है इन बिटवीन 39 तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट आया था, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि मैम क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के लेवल ठीक है और आगे और भी अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके लेवल को इंक्रीज़ किया जाएगा। बट बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने ये वीडियोज़ डाले थे। तो आज के वीडियो का क्वेश्चन और भी अच्छा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। देखिए, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और इसकी कमी से रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये रोग हो जाता है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का होता है फाइलोक्यूनन और विटामिन ई भी होता है। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम, रासायनिक नाम है, ये है टोकोफिरॉल। ठीक है, इन सभी में से विटामिन बी ऐसा है कि जिसके कई पार्ट्स हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, 11 एंड 12। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी हमें कहाँ से मिल सकता है, तो ये मिल सकता है लेमन, ऑरेंज, टोमेटो। ठीक है, जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, इसमें हमें विटामिन सी मिल जाता है। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। ठीक है, या मिठास आती है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, नीला, हरा, पीला या लाल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज लाल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग के प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आवश्यक क्या क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, कैल्शियम आवश्यक होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। बचा सोडियम, जिसका सिंबल Na होता है। तो ये जो है पौधे की लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, नहीं दिया होता है, कभी कभी जल्दीबाजी में हम लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज हरी सब्जी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है, खासकर पालक हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, जब भी लोहे की बात आती है तो मैंने आपको हमेशा से बताया हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
जब मैक, यहाँ पे बात हो रही है मैक नंबर एक संख्या एक हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनिक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जब मैक संख्या एक होती है तो उस ध्वनि को हम लोग ध्वनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या चेन्नई, एंड द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स डायग्नोस्टिक, जिसको हम लोग CDFDB कहते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है। आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये है अमीनो अम्ल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कभी कोई एग्जाम में पूछ जाता है बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है हमारे शरीर में। बिल्डिंग ब्लॉक का काम कौन करता है, ये करता है प्रोटीन। ठीक है, तो हमारा ये भी आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। फिलहाल प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है, अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो टोटल कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो हो जाएगा 20। ठीक है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज आर्थर कॉनबर्ग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया, तो आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। जीन का आकार होता है कैसा, तो ये होता है सर्पाकार। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, आप लोगों में से जो भी नए स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हैं, आप लोग आंसर बहुत अच्छे से दे रहे हैं, बट आप लोग आगे भी आंसर देते रहिएगा। वीडियो को आप लोग जैसे शेयर कर रहे हैं उसको शेयर भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो ये निर्धारण करता है क्या, ये हो जाएगा आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक कोड की खोज के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ मिला था। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। डीएनए का मूल मात्रक क्या है। तो डीएनए का मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊतक है क्या। तो ऊतक क्या होता है, ये होता है एक प्रकार का समान कोशिकाओं का समूह। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऊतक होता है समान कोशिकाओं का समूह। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। और ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। परागकण या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आवश्यक नहीं है पूछा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखिए हवा से हो सकता है पॉलिनेशन। देखिए, जब हवा चलेगी तो जो पराग होते हैं या जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। पानी जब बहेगा तो भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, और कीटों के पैरों में चिपक करके भी ये अपना स्थान बदल लेते हैं। और आग का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आप लोग से पूछा गया कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आवश्यक नहीं है। हवा से पॉलिनेशन होता है, पानी से भी होता है और कीट से भी होता है, सबसे ज़्यादा पानी से भी होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकस।
ठीक है। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जो गुदगुदा पुष्पासन होता है, इस पार्ट को हम लोग खाते हैं नाशपाती में, और ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाम ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। प्याज में खाद्य भाग है, प्याज में जिस पार्ट को हम लोग खाते हैं वो क्या है, उस भाग का नाम आपको बताना है। तो ये होता है क्या? तना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 24वां क्वेश्चन नंबर है ये, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसको शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, आप लोग को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो हो जाएगा बैक्टीरिया। सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। HIV द्वारा होने वाला रोग है? आसान प्रश्न है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स। देखिए, एड्स का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जो कि पिछले के वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि एड्स को पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, खसरा, जिसको हम लोग मीजल्स भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। देखिए, इससे पहले कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मनुष्य के शरीर में होने वाले रोग और ये किस कारण होते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? सेलुलोज से। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। साबूदाना, जिसको इंग्लिश हम लोग सैगो बोलते हैं, किससे बनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जूनिपेरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, धनिया में उपयोगी अंश होता है? तो ये हो जाएगा पत्ते व सूखे फल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंह में। भोजन को खाते ही वहाँ से आपका पाचन इसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन है, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन एकदम से रट लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन यहीं पर पचता है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। प्रश्न है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए
मनुष्य जब रोटी चबाता है तो उसको मीठा लगता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? क्या वो बढ़ जाता है, क्या वो घट जाता है, क्या वो अपरिवर्तित रहता है या तेजी से घटता है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो अपरिवर्तित रहता है। एग्जाम में ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका या ग्रीस? एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि ये ग्रीस जो ये देश है वो वर्ल्ड के किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रीस। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध ग्रीस देश से है। बताना है आपको कि ये किस कॉन्टिनेंट में ये देश है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो ये मात्रक होता है ऊर्जा का। बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। 4 ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। डी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट का क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका इसके? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, सोना, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा। आसान प्रश्न, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसका आंसर आपको ज़रूर आता होगा। क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर कीजिए और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।